हेलो दर्शकों, मैं डॉक्टर राम सागर पंडित सागर ऑर्थो केयर के तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कमर दर्द के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जो ओपीडी में, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, हड्डियों का डॉक्टर हूं, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ हूं। ओपीडी में जितने भी मरीज देखे जाते हैं उसमें से लगभग 1/3 मरीज कमर दर्द के होते हैं और एक दूसरा तिहाई जो है सो घुटने दर्द के होते हैं और बाकी 1/3 जो बचता है उसमें बाकी मरीज होते हैं। कमर दर्द ओल्ड एज में आकर के एक बहुत ही कॉमन सी परेशानी हो जाती है, या फिर एक एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स में ये परेशानी होती है। इसका जो बहुत कॉमन काउज होता है वो होता है कि नस का दब जाना। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बीमारी कहीं और होता है और उसका लक्षण कहीं दूसरे जगह पे पता चलता है, जैसे कि पैर में झुनझुनाहट होना, पैर में पूरा ऊपर से नीचे तक दर्द होना, या पैर सुन्न हो जाना, या पैर में कमजोरी हो जाना। ये किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी तरह का इसमें कॉम्बिनेशन में उसको सिम्टम मरीज को हो सकता है। जो आदमी का स्पाइन का जो हड्डी होता है उसके बीच से नस निकलते रहता है, जो कि ऊपर ब्रेन से होकर के आता है और हर एक वर्टिब्रा के बीच में से उसमें से नस निकलता रहता है। यहाँ पीले कलर का बनाया हुआ है, ये सब नस निकलते रहता है। और इस नस के सामने सामने ही दो हड्डी के बीच में एक गद्दी होता है जिसको कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं मेडिकल टर्म में। वो कई बार एज के साथ में डिजेनरेट होकर के, या कई बार जो हैवी वर्कर होते हैं जो झुक करके सामान उठाते हैं, या फिर डिजेनरेटिव या फिर और भी किसी कारण से कई बार होता है कि ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि डिस्क निकल जाता है पीछे की तरफ जिधर नस है और वो नस को टच करने लगता है या दबाने लगता है, जिसके कारण या उसमें से जो केमिकल निकलता है डिस्क के अंदर से वो एक इरिटेशन का काम करता है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पे काउज कर देता है, सूजन हो जाता है। तो सूजन के कारण भी नस में इरिटेशन और दबाव हो जाता है। और दूसरा है कि मैकेनिकल प्रेशर जो डिस्क घसक के पीछे की तरफ चला जाता है उसके कारण भी उसमें दबाव आता है और उससे उसका लक्षण पता चलने लगता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ रेडिएटिंग पेन होता है, झंझनाहट होता है, नंबनेस और वीकनेस, इस तरीके का लक्षण आने लगता है। तो इसका इलाज तो एक है कि मेडिकल में तो कि कुछ एनाल्जेसिक लेकर के, जो अगर पहली बार हुआ है तो 2-4 दिन के एनाल्जेसिक लेने के बाद में ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है। वो 2-4 दिन एनाल्जेसिक लेने से आराम इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर का सूजन कम होता है और उसका जो नस पे दबाव रहता है सूजन कम होने से फ्री हो जाता है। एक होता है कि ये डिस्क जो है पूरा ही घसक करके उसको मैकेनिकली दबाने लग जाता है, वो सूजन की वजह से उसका अगर दर्द नहीं है तो केवल 2-4 दिन के दवाई से या 10 दिन के दवाई से उसका दर्द नहीं आराम होता है और उसको ज़्यादा दिन दवाई का ज़रूरत पड़ता है, या फिर कुछ और बेल्ट या ट्रैक्शन का चाहिए होता है। एक दूसरा ट्रैक्शन का जो इलाज है वो होता है कि हम मैकेनिकली इसके कमर को नीचे की तरफ खींचते हैं, उसमें ट्रैक्शन देते हैं रीढ़ की हड्डी में, जिससे कि उसका उस पर से दबाव हटता है नस पर से और उसका प्रेशर कम होने से नस उस पर दबाव हट जाने से उसका फिर सूजन कम हो जाता है और दर्द आराम हो जाता है। और उसका अगला इलाज होता है कि एक इंजेक्शन पड़ता है, वो स्पाइन जहाँ पर नस दब रहा होता है उसको क्लिनिकली रेडियोलॉजिकली हम लोग जांच करके पता करके देखते हैं कि कौन सा नस है, उस नस के पास में इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देकर से वहाँ पर का इन्फ्लेमेशन सूजन कम होता है या उसका दर्द शांत हो जाता है। और लास्ट उपाय होता है जिसमें कि हमको ऑपरेशन करना पड़ता है, उसको अंदर ऑपरेट करके खोल करके वहाँ पर जा करके और जो नस दब रहा होता है उसके प्रेशर को कम करना होता है, उसमें कुछ हड्डी काटना होता है, जो डिस्क निकला होता है डिस्क को हटाना होता है, या जहाँ भी प्रेशर रहता है उसको फ्री करना होता है, उससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। कई बार उसको फिर स्टेबलाइज करने का ज़रूरत पड़ता है, मीन्स अंदर में कुछ रॉड स्क्रू लगाने का ज़रूरत पड़ता है। कई बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल डिकम्प्रेस कर देने से उसका दर्द आराम हो जाता है। तो ऑपरेशन करने से पहले 3 स्टेज का इलाज हुआ, एक तो कुछ दवाई दे करके, दूसरा ट्रैक्शन दे करके और तीसरा एक इंजेक्शन दे करके। तो ये रही कॉमन बातें कमर दर्द के बारे में। धन्यवाद।